नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। कल से जम्मू कश्मीर एक बार फिर से चर्चा में है। 22 महीने के बाद जम्मू कश्मीर एक बार फिर से उस तरह से चर्चा में आया है। 22 महीने पहले आपको याद होगा कि किस तरह से 5 अगस्त 2019 को न सिर्फ स्पेशल स्टेटस उसका छीन लिया गया था 370-35 से हटाकर, बल्कि उसे एक राज्य से ख़त्म करके 2 यूनियन टेरिटरी में भी विभाजित कर दिया गया था। अब 22 महीने के बाद सरकार को याद आया है कि वहां के प्रतिनिधियों से बात की जाए और 14 नेताओं को बाकायदा तौर पर दावत दी गई। 8 जो पार्टियां हैं उनके 14 अलग अलग जो लीडर्स थे उनसे बात की गई। कल तकरीबन 4 घंटे तक ये बातचीत का दौर चला और उसमें कई मसलों को लेकर बात की गई है। जिस तरह से मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बताया, गुपकर गैंग कहकर जिसको बुलाया जाता था उसी को ही कश्मीर का प्रतिनिधि बनाकर उनसे बातचीत की गई है। जिनको ट्राई कलर की यानी कि तिरंगे की बेइज्जती करने वाला या फिर जम्मू कश्मीर के मसले में वो इन बाहरी ताकतों को इंटरवीन कराना चाहते हैं। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था कि देश की जनता को वो जवाब दें। ये गृह मंत्री ने खुद जो है वो ट्वीट किया था 17 नवंबर 2020 को। और अब उन्हीं लोगों से, उन्हीं लोगों को जिनको नज़रबंद किया गया था, उन्हीं लोगों को जिनमें से कुछ पर PSA लगाया गया था, जिनको कैद कर दिया गया था, आज उन्हीं लोगों को कल उन्हीं लोगों को बुलाकर बाकायदा तौर पर सरकार ने उनसे बातचीत की है कश्मीर की किस्मत को लेकर कि आगे कश्मीर में लोकतंत्र को किस तरह से मजबूत किया जाए। लेकिन सेंटर में सिर्फ एक चीज़ थी और वो था कि डिलिमिटेशन कि पहले डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाए, वो मुकम्मल कर ली जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इससे किस का हित जो है वो साधा जाएगा। अगर ये लगातार ये माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के ज़रिए जम्मू की में जो है वो सीटें बढ़ाई जाएंगी और कश्मीर की सीटें जो है वो कम की जाएंगी। कश्मीर में यानी कि घाटी में मैक्सिमम आबादी जो है वो मुसलमानों की है और जम्मू में जो है वो नॉन मुस्लिम आबादी जो है वहाँ पर ज़्यादा है। तो ऐसे में जो बीजेपी का प्रभाव जो है वो जम्मू में ज़्यादा है और घाटी में उसका प्रभाव उतना नहीं है। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको ये जाहिर है, सबको पता है। तो ऐसे में कश्मीर से, जम्मू कश्मीर में से कश्मीर से का प्रभाव जो है वो कम करने के लिए जम्मू सेंटर बने, इसके लिए ये माना जा रहा है कि इस डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है उसको किया जा रहा है। और इस डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेज़ी से करने के लिए लोकल लीडर्स जो है उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। और यही वजह है कि इन तमाम नेताओं को जो है वो बुलाकर बातचीत की गई है 4 घंटे तक। ये भी कहा जा रहा है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर भी है अमेरिका का या फिर दूसरे और जो कंट्रीज़ हैं उनका प्रेशर है। क्या उस प्रेशर के चलते क्या ये तमाम जो है प्रक्रिया जो है इसको किया गया है, क्या नेताओं को बुलाकर जो बातचीत की गई है क्या ये उसका भी नतीजा है। और एक ये दिखाने के लिए ये तस्वीर जिस तरह से खींची गई है जिसमें प्रधानमंत्री बीच में खड़े हैं, गृह मंत्री खड़े हैं, तमाम जो पहले चोटी के जो नेता हैं वो आगे खड़े हुए हैं और फिर दूसरे जो है वो पीछे खड़े हुए हैं। जो पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर भी कि वो तस्वीर कल से जो है तमाम जगह पर वायरल है। ये तस्वीर खींची गई है और उसके ज़रिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार ये चाहती है कि कश्मीर में जो है वो लोकतंत्र की बहाली हो, वहाँ इलेक्शन कराया जाए। ये कहा गया कि स्टेटहुड की जब बात उठाई गई नेताओं की तरफ से कि हम इसको लेकर प्रतिबद्ध हैं, जो पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने कहा था, एक बार फिर से उसी बात को दोहराया। किसी भी चीज़ को लेकर कोई टाइम लिमिट नहीं बताई गई कि इलेक्शन कब कराए जाएंगे, जो राज्य का दर्जा है वापस कब दिया जाएगा जम्मू कश्मीर को, इसको लेकर कोई बात नहीं कही गई है कि ये कब किया जाएगा। ये तो कहा गया कि हम प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर, लेकिन ये नहीं कहा गया कि आखिर ये कब किया जाएगा। आप ये देखें कि एक जो डेडलॉक आ गया था जब 35 से 370 हटाया गया था, उसके बाद से जो एक डेडलॉक आ गया था, ये माना जा रहा है बहुत सारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए कि ये एक तरह से क्या ये डेडलॉक जो है ये बातचीत का रास्ता क्या इससे खुलेगा, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि जिनको कश्मीर का प्रतिनिधि बनाकर जिनसे बातचीत सरकार ने की है, क्या वाकई में कश्मीर के लोग भी उनको अपना प्रतिनिधि मानते हैं? क्या उनको कायद अपना मानते हैं? क्या उनको नेता मानते हैं जिनसे बात की गई है? क्या अब इन लोगों की
बात में वो वजन, वो बात है, वो ताकत है कि अगर ये कोई बात बोले तो कश्मीर के लोग उनकी बातों को मानेंगे। जब इन लोगों को उनकी ज़रूरत थी, क्या वाकई में ये लोग उनकी आवाज़ को उस तरह से उठा पाए थे? या कल की भी मीटिंग में वो तमाम बातें कही गई जिनको, जो असल में कश्मीरियों के दिल में है, जो असल में कश्मीरी कहना चाहते हैं, जो घाटी के लोग कहना चाहते हैं, क्या वाकई में वो बात कही गई? आप ये देखें कि महबूबा मुफ्ती ने ये ज़रूर कहा था कि पाकिस्तान से भी बातचीत की जानी चाहिए इस मसले को लेकर, और फिर उसको लेकर जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने कहा ये उनका निजी बयान है, इससे ये कह के किनारा कर लिया गया था। 370-35 को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई है। जब गुलाम नबी आज़ाद बाहर आकर जब उन्होंने प्रेस से बात की, 5 जो उन्होंने पॉइंट्स बताए उसमें 370-35 कहीं भी नहीं था। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड की बात की, इलेक्शन की बात की, नौकरियों की बात की, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बाहर को रिहा किया जाए उसकी बात की गई है, और इसके साथ साथ जो कश्मीरी पंडित हैं उनको बसाने की बात कही गई है। तो बीजेपी की तरफ से नहीं कही गई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात जो है की गई है। आप ये देखें कि कश्मीरी पंडितों ने एहतजाज भी किया है, उन्होंने अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि एक भी उनके डेलीगेट को, जो कश्मीरी पंडितों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो नेता हैं, उनको किसी को भी उनको दावत नहीं दी गई है, उनको बुलाया नहीं गया है। उसको लेकर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है, उन्होंने इसको लेकर एहतजाज किया है। और आप ये देखें कि वही पार्टी है जो कश्मीरी पंडितों की को फिर से बसाए जाने को लेकर लगातार सियासत करती आई है, अपने एजेंडे में इसको रखती है, लेकिन उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुलाया गया है। इसके साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा, ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि किसी भी हिंदू लीडर को जम्मू से या फिर बीजेपी के अलावा किसी और लीडर को या फिर किसी सिख लीडर को नहीं बुलाया गया। इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है वो सवाल उठाया है। और आप ये देखें कि कश्मीरी पंडितों को नहीं बुलाया गया, इसको लेकर भी सवाल उठाया गया है। तो इस तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखें कि बीजेपी के लीडर्स थे, उसके अलावा तमाम जो घाटी के लीडर्स हैं, जो कश्मीर के लीडर खासतौर पर ज़्यादा माने जाते हैं, जिनका प्रभाव जो है कश्मीर में है, उनको बुलाया गया है और उनसे बातचीत जो है वो की गई है। चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, सज्जाद लोन हो, इन तमाम इस तरह के लीडर्स को जो है उसमें बुलाया गया है, उनसे बातचीत की गई है। इस बातचीत का नतीजा क्या निकल कर आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और कब कश्मीर को उसको राज्य का दर्जा वापस मिलेगा, कब इलेक्शंस वहाँ पे कराए जाएंगे। और इन इलेक्शंस में जो पहले हुए उसमें भी आपने देखा कि किस तरह की भागीदारी रही है। जो 35A और 370 हटने के बाद जो 2 इलेक्शंस हुए हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन जो है, उसमें किस तरह की भागीदारी रही वहाँ के लोगों की, वो आपके सामने है। और आगे आने वाले वक्त में इस पूरी प्रक्रिया में, इस इलेक्शन की इस प्रक्रिया में कितने लोग जम्मू कश्मीर के इसमें हिस्सा लेते हैं, ख़ासतौर पर वैली के लोग इसमें कितना हिस्सा लेते हैं, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि आप ये देखें कि जब से 370 और 35 से जब से हटा है, तब से एक तरह की खामोशी ही हमें देखने के लिए मिली है, जिनका प्रतिनिधि बनाकर इन लोगों से बात की गई है, इन नेताओं से गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने बात की है। क्या वाकई में उनको घाटी के लोग अपना प्रतिनिधि मानते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या उनकी बात में वो ताकत है कि जो वो बात कहें उसको घाटी के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग माने? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बातचीत आप ये देखें कि यही वो नेता हैं जिनको नज़रबंद किया गया, PSA लगाया गया, कैद किया गया। जब उनको वादी के लोगों की आवाज़ उठाने की जब ज़रूरत थी, तब उनको कैद कर दिया गया, क्योंकि ये माना गया कि ये लोग जो हैं वो दरअसल वहाँ पर एजिटेशन करेंगे और इनका अपना जो पॉलिटिकल ओपिनियन है वो सामने रखेंगे, और इसलिए इन लोगों को जो है नज़रबंद कर दिया गया था, PSA लगा दिया गया था। और कितने महीनों के बाद इन लोगों को नज़रबंद जो है, नज़रबंदी जो है उनके ऊपर से हटाई गई और उनको एक तरह से कह सकते हैं कि रिहा किया गया। और अब उन्हीं लोगों से बात की जा रही है जिन लोगों को गुपकर गैंग बुलाया गया था, जिन लोगों को कैद किया गया था, जिन लोगों को नज़रबंद किया गया था, जिन लोगों पर PSA लगाया गया था। दावत दी गई, उन्होंने बुलाया, वो चले आए, और क्या बात हुई वो सब आपके सामने है। आने वाला वक्त बताएगा कि कश्मीर में किस तरह के हालात पैदा होते हैं। लेकिन ये भी ज़रूर है कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये ज़रूर मानना है कि ये इंटरनेशनल दबाव का भी नतीजा है। और एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए, जिस तरह की फ़ोटो आपने देखी कि किस तरह के नेता वहाँ पर खड़े थे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ, ये बताने के लिए कि लोकतंत्र में यकीन है और लोकतंत्र की बहाली के लिए, उसको मजबूत करने के लिए ये प्रक्रिया जो है वो की जा रही है, ताकि
इंटरनेशनली जो है इन तस्वीरों को दिखाया जा सके। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।